दुनिया भर में पानी का संकट विकराल होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दशकों में सबसे ज्यादा मुसीबत भारतीय शहर झेलेंगे। 7 अरब की इस इंसानी आबादी वाली धरती में पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। यह संकट समय बीतने के साथ गहराता जा रहा है। यही हालात रहे तो 2050 तक शहरों में रहने वाले 1.5 अरब से 2.5 अरब इंसानों को पानी के लिए बेहद परेशान होना पड़ेगा। इसकी सबसे ज्यादा मार भारतीय शहरों पर पड़ेगी। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्व में मौजूद मीठे जल का 70% हिस्सा कृषि में खर्च होता है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का ज्यादा दोहन हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर के भूजल भंडार में हर साल 100 से 200 घन किलोमीटर की कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण अब हर साल दुनिया के कुछ हिस्से बाढ़ का शिकार हो रहे हैं तो कुछ गंभीर सूखे का। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ोतरी होने पर नमी 7% बढ़ती है। नमी बढ़ने का मतलब है असमय तेज बारिश, बाढ़, भूसंकलन, फसलों की बर्बादी और पेयजल का दूषित होना भी इसके सीधे परिणाम होते हैं। सन 2000 से 2019 के बीच बाढ़ से 650 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 1 लाख लोग मारे गए। इसी दौरान 14 लाख लोग गंभीर सूखे की चपेट में आए और इस सूखे से करीब 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पानी की कमी का असर जैव विविधता और तमाम किस्म के इकोसिस्टम पर भी पड़ रहा है। पौधों और वनस्पतियों की कई प्रजातियां उजड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी का अधिकार एक मानव अधिकार की तरह है जिसे चुनौती मिल रही है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वैश्विक संकट आ जाएगा। भारत में सदियों से जल संरक्षण की महत्ता रही है। हमारे देश में तो नदी, तालाब, कुआं पूज्य नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 100 सालों में कथित विकास के नाम पर हमने भूजल और जल के स्रोतों को इतना दोहन किया है कि पूरी दुनिया पीने के पानी की किल्लत से जूझ रही है। देश दुनिया में हजारों छोटी नदियां विलुप्त हो गई है। तालाब और कुआं सूख चुके हैं। भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। 2001 के आंकड़ों को देखें तो आज के आंकड़े काफी गंभीर है। भारत में प्रति व्यक्ति भूमिगत जल की उपलब्धि 5120 लीटर हो गई है। 1951 में यह उपलब्धता 14180 लीटर थी। 1951 की उपलब्धता का अब यह 35% ही रह गई है। 1991 में यह आधे पर पहुंच गई थी। अनुमान के मुताबिक 2025 तक प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 1951 की तुलना में केवल 25% भूमिगत जल ही शेष बचेगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2050 तक यह उपलब्धता घटकर केवल 22% ही बचेगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य के अनुसार हर दिन औसतन 321 अरब गैलन पानी मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 77 अरब गैलन पानी अकेले पृथ्वी के भीतर से निकाला जाता है। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के अनुसार पूरी दुनिया में 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे एक साल में 30 दिन तक पानी के संकट से जूझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले 3 दशक में पानी का उपभोग 1% की दर से भी बढ़ता है तो दुनिया को बड़े जल संकट से गुजरना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन, नदी, झील और जलाशयों का खत्म होना होगा। आंकड़े बताते हैं कि विश्व के 1.5 अरब लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है, लेकिन उसके लिए मात्र 4% पानी ही उपलब्ध है। विकास के शुरुआती चरण में पानी का अधिकतर इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता था, लेकिन समय के साथ स्थिति बदलती गई और पानी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र में होने लगा। भविष्य में इन क्षेत्रों में पानी की और मांग बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जनसंख्या के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी तीव्र वृद्धि हो रही है और कुछ शहरों जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में भी पानी की किल्लत होने लगी है। भले ही पृथ्वी के 70% हिस्से में पानी है, लेकिन महज 1% पानी ही आसानी से सुलभ और इस्तेमाल करने लायक है। यह बात हर कोई जानता है कि जीवन पूरी तरह पानी पर निर्भर है। ऐसे में इसके महत्व को घरेलू और कृषि इस्तेमाल के लिए भी कम करके नहीं आंका जा सकता। वैश्विक स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। भारत जैसे काफी ज्यादा आबादी वाले देशों में यह दिक्कत खासतौर पर नजर आती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है, जिसका अनुमानित उपयोग करीब 251 BCM प्रति वर्ष है। यह आंकड़ा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले कुल पानी का 1/4 से ज्यादा है। बढ़ते औद्योगिक शहरी इस्तेमाल के साथ भूजल बेहद अहम संसाधन है, जिस पर 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पीने के पानी की आपूर्ति निर्भर है।
यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता लगभग 1400 घन मीटर है और 2050 तक 1250 घन मीटर तक कम हो जाएगी। पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन को भारत के विकास और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए अहम माना जाने लगा है। इसके तहत मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इसमें जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का विलय किया गया, जिससे जल प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए 1 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, पानी का सदुपयोग करें और इस संकट से बचने में देश की मदद करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें।